ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू। आज से देश में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत सट्टेबाजी या पैसों के दांव वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर के तौर पर काम करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना या जेल भी हो सकती है। आज से लागू हुए इन नए नियमों ने गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ ला दिया है। आपने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है और आज 1 मई 2026 से ये पूरे देश में प्रभावी हो गई है। इस नए कानून प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बारीकियां इस प्रकार है। स्किल और चांस का अंतर खत्म। अब तक कानूनी लड़ाई इस बात पर होती थी कि गेम दिमाग का खेल, स्किल है या किस्मत का चांस। लेकिन नए नियम के तहत यदि किसी भी गेम में पैसे दांव पर लगे हैं तो वह प्रतिबंधित है, चाहे वो रम्मी हो, पोकर हो या फैंटेसी स्पोर्ट्स। अगर पैसा शामिल है तो वह ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में आएगा और अवैध माना जाएगा। 2. क्या अभी भी खेला जा सकता है? ई स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धी वीडियो गेमिंग जैसे टूर्नामेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें वैध माना गया है। सोशल गेम्स, वे कैजुअल गेम्स जिनमें पैसे का लेन देन नहीं होता, वे पूरी तरह सुरक्षित और चालू रहेंगे। 3. सख्त सजा के प्रावधान। नियमों का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि जेल की सजा का भी प्रावधान है। सख्त सजा के प्रावधान। नियमों का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि जेल की सजा का भी प्रावधान है। प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, इन गेम्स का प्रचार करने पर भी 2 साल तक की जेल और 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। वित्तीय पाबंदी, सरकार ने बैंकों और पेमेंट गेटवे जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी किसी भी गेमिंग साइट या ऐप के लिए लेन देन न करें जो ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में आती है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओगाई, ये नई संस्था अब हर गेम की समीक्षा करेगी। किसी भी नए गेम को बाजार में आने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इन नियमों के दायरे में है या नहीं। निष्कर्ष, सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वित्तीय जोखिम और गेमिंग की लत से बचाना है, जबकि प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स को एक सुरक्षित माहौल देना है।